सिद्ध कुंजिका क्या है और इसका अर्थ क्या है? सिद्ध मतलब ऑलरेडी ये सिद्ध है, अपने आप में सिद्धियां प्राप्त हैं इसे। और कुंजिका मतलब कुंजी, चाबी जो होती है उसको कुंजी कहा जाता है की। तो ये सिद्धियों की चाबी है। इकलौता ये एक ऐसा पाठ है कि जिसको करने मात्र से माँ भगवती की कृपा प्राप्त होती है, शिव जी की कृपा प्राप्त होती है, और माँ भगवती के अनन्य जितने रूप हैं सबकी आपको कृपा प्राप्त होती है। 2025 के एंड में हमें कुछ ना कुछ बड़ा देखने के लिए मिलेगा। अब आप जैसे हम सबको पता है, अभी दिल्ली में चांदनी चौक में एक घटना हुई है बहुत बड़ी। क्या इससे भी बड़ा हमें या इस जैसा और कुछ देखने के लिए भी मिल सकता है? अभी क्या है, अभी दिसंबर बाकी है, दिसंबर में भी अग्निकांड होंगे। और दिसंबर ही क्यों, मैं बात करूं अगर नए साल की, तो मार्च तक का टाइम पीरियड ऐसा है कि तब तक कोई रेल दुर्घटना हो, अग्निकांड हो, ये होंगे ही होंगे। आपने भी देखा होगा, इसका प्यार वापस आ जाए, वो वशीकरण कर दें, ये कर दें, इस तरह के जो ऐड आते हैं, तो वो सारी क्रियाएं गलत होती हैं। जो आपने ब्लैक मैजिक एक बोला ना, वो सारी क्रियाएं पिशाचनी, ब्रह्म राक्षस, बेताल, उनके द्वारा की जा रही हैं। वहाँ देवी का कोई रोल नहीं है। और मैम जैसे हम देखते हैं कि कई लोग, जो आज की जो नई जनरेशन जैसे यूथ है आज की, जो वो क्या है कि वो कई लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं या कुछ ऐसी चीज़ों में जा रहे हैं कि उन भक्ति में आ ही नहीं पा रहे वो लोग, तो और ना उस चीज़ से बाहर निकल पाए, तो उन लोगों को क्या करना चाहिए? कि जो लोग डिप्रेशन में है, माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी का सहस्त्र नाम है, ललिता सहस्त्र नाम, कि ललिता सहस्त्र नाम को आप सुनना शुरू कीजिएगा। पढ़ने की बात नहीं कर रही, क्योंकि वो एक एक जो उसके नाम है माँ के, वो एक एक बीज है। दावे से कहती हूँ, जिनके जीवन में विपदाएं हैं, जिनके जीवन में संघर्ष है, जिनके जीवन में निराशा है, वो सब दूर हो जाएगी। और कोई भी पाठ करने से पहले मैं कहूँगी, चाहे वो सिद्ध कुंजिका स्तोत्र हो, दुर्गा सप्तशती हो, हनुमान चालीसा हो, दुर्गा चालीसा हो, पहले उसको पढ़ो और समझो कि इनके अर्थ क्या है। जब आप समझ गए ना अर्थ, तो वो पढ़ने में भी आनंद आता है। तो स्वागत है आप सब लोगों का एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पे। आज हमारे साथ हैं शिवांगी निर्भया मैम। ये एक स्पिरिचुअल गुरु, एक एस्ट्रोलॉजर और बहुत सारी चीजें, इनकी जितनी तारीफ करी जाए उतनी कम है। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं इनके बारे में। तो स्वागत है मैम आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। राधे राधे, जय मां ललिता। मैम आप देखते हैं, आप मतलब जैसे आप सिद्ध कुंजिका के बारे में बताते हो, आपके पॉडकास्ट जो हम देखने में हमें बहुत देखने में आता है, आपके पॉडकास्ट बहुत ज्यादा वायरल जाते हैं। तो मैम मेरे मन में एक सवाल है और हमारी ऑडियंस के बारे में एक सवाल है कि सिद्ध कुंजिका क्या है और इसका अर्थ क्या है? सिद्ध कुंजिका जैसे इसके नाम से ही प्रतीत होता है, सिद्ध मतलब ऑलरेडी ये सिद्ध है, अपने आप में सिद्धियां प्राप्त हैं इसे। और कुंजिका मतलब कुंजी, चाबी जो होती है उसको कुंजी कहा जाता है की। तो ये सिद्धियों की चाबी है। इकलौता ये एक ऐसा पाठ है कि जिसको करने मात्र से माँ भगवती की कृपा प्राप्त होती है, शिव जी की कृपा प्राप्त होती है, और माँ भगवती के अनन्य जितने रूप हैं सबकी आपको कृपा प्राप्त होती है। क्योंकि इसके अंदर 27 देवियों की एनर्जी है, उनकी शक्ति है सिद्ध कुंजिका के अंदर। और ये इकलौता ऐसा पाठ है जो सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करता है। आपके जीवन में कोई व्याधि हो, रोग हो, शत्रु हो, सबको परास्त करता है ये। और ये अपने आप में बहुत पावरफुल है। मैम कई लोग सिद्ध कुंजिका को इस तरह से देखते हैं कि ये ब्लैक मैजिक के रूप में देखते हैं, कहते हैं इससे तो मारण क्रिया होती है या बहुत सारी ऐसी क्रिया होती हैं। क्या मैम ये सिर्फ एक मिथ है या सच में ऐसी कुछ बात है? नहीं, ये मिथ है। यहाँ पर बताऊंगी कि सिद्ध कुंजिका को कुछ लोग गलत प्रयोजन से कर लेते हैं, लेकिन ये भी है कि गलत प्रयोजन से सिद्ध कुंजिका कभी सार्थक नहीं होती है। सिद्ध कुंजिका में लिखा हुआ है कि ये अति गुप्त है, गोपनीय है। शिवजी ने माता पार्वती को कहा है कि अत्यंत गुप्त है, गोपनीय है, और इसे सबके सामने नहीं बताना है। अब यहाँ मैं इसीलिए बार-बार सबके सामने ये रहस्य उजागर कर रही हूँ, क्योंकि इसका गलत प्रयोजन से जिन्होंने भी इसको सिद्ध किया है, उनके वंश के वंश खत्म हुए हैं। तो सिद्ध कुंजिका से ब्लैक मैजिक नहीं होता है। जो लोग ब्लैक मैजिक करते हैं वो क्रियाएं अनन्य होती हैं। आपको बोल सकते हैं कि हम सिद्ध कुंजिका को सिद्ध किया है और उससे हमने आपको ब्लैक मैजिक ये करके दे रहे हैं, वशीकरण। इसमें लिखा हुआ है वशीकरण है, स्तवन है, उच्चाटन है, मारण है, मोहन है, सभी क्रियाएं की जाती हैं, है ना। तो अब लोग इनको कहाँ जोड़ते हैं? ब्लैक मैजिक से। लेकिन शिवजी ने जो बताया है ना, वो वशीकरण बताया है, अपने मन को वश में करना। जो उन्होंने कहा है स्तवन करो, तो स्तवन है अपनी इंद्रियों को, हमारी 5 जो इंद्रियां हैं उनको स्तंभित करो आप। जो मारण बताया है वो बताया है काम, क्रोध, मोह, जो हमारे अंदर राक्षस हैं, है ना, उनका आप मारण कर दो। इसमें उन्होंने कहा है। अब इसी तरीके से जो शिवजी ने तंत्र में ज्ञान दिया है, वो भी माता पार्वती को
पूर्व मुख होके दिया है, पश्चिम मुख होकर दिया है, उत्तर मुख होके दिया है, दक्षिण मुख होके दिया है। शिव जी ने जो तंत्र का ज्ञान दिया है, तो सबसे पहले तो दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि तंत्र एक विधि है ना? हम जिस विधि से आगे बढ़ रहे हैं पूजा में, तंत्र वो विधि है और तंत्र बहुत सुंदर है, गलत नहीं है। जो ये क्रियाएँ होती हैं, जिसको हम तंत्र कहते हैं, वो विधि जो है, वो गलत विधि है। अनन्य बहुत गंदी क्रियाएँ हैं, तो वो सिद्ध कुंजिका से नहीं होती हैं। वो शमशानी क्रियाएँ होती हैं, वो शव साधना होती हैं, वो अलग तरह की साधना है। मतलब तो वो बिल्कुल सिद्ध कुंजिका से अलग है। वो सिद्ध कुंजिका से बिल्कुल अलग है। सिद्ध कुंजिका एक सात्विक है, सात्विक तरीके से कोई भी साधक, हाँ, इसको सही करने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है, क्योंकि इसमें बहुत सारे बीज हैं। तो आपको पता होना चाहिए कौन से बीज को संपुट करके आपको सिद्ध कुंजिका करनी है, या सही प्रोसेस क्या है, या सही उच्चारण क्या है। लेकिन अगर आपने सही विधि से सिद्ध कुंजिका कर ली, तो आप ये समझिएगा आपके जीवन में ऐसी कोई चाह नहीं है ना, कि जो पूरी हम ना कर सकें। तो सिद्ध कुंजिका से गलत क्रियाएं बिल्कुल भी नहीं होती हैं। तो मैम जैसे आपने बताया गलत क्रिया बिल्कुल नहीं होती, लेकिन अगर हम अपने अच्छे के लिए सोचे, जैसे किसी को कई कई होते हैं जिन पे लोन काफी होता है लोगों पे, कई के लोगों में घर में झगड़े बहुत होते हैं या और भी बहुत सारी परेशानी आता है, तो क्या सिद्ध कुंजिका से इसका भी हल निकाला जा सकता है? सिद्ध कुंजिका से, जैसे मैंने कहा ना, सिद्धियां कुंजी है ये हर समस्या की चाबी है। आपके जीवन में कोई भी समस्या है, अब जैसे इसमें स्टार्टिंग जो होती है वो होती है शिव उवाचा शृणु देवी प्रवक्ष्यामि कुंजिका स्तोत्र उत्तमम येन मंत्र प्रभावेण चंडी जाप सोवो भवेत। सुनो देवी, जो सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम है, ये इकलौता ऐसा पाठ है जिसके पाठ से, जो सप्तशती है ना, चंडी पाठ जो है, उसका पूर्ण फल प्राप्त होता है केवल सिद्ध कुंजिका करने से। अब जैसे जो हमारे अध्याय है सप्तशती के, हम नवरात्रों में पूरे अध्याय करते हैं, बहुत सारे लोग, कुछ लोग नवचंडी करते हैं, कुछ लोग सतचंडी करते हैं, है ना, या कराते हैं हवन। तो वो ना करें और केवल सिद्ध कुंजिका कर लें, तब भी आपको पूरी चंडी पाठ का फल मिलता है। उसमें लिखा हुआ है ना कवचम, ना अर्गला स्तोत्रम, ना कीलकम, ना रहस्यकम, ना सूक्तम, इनकी किसी की भी जरूरत नहीं है। कवच, अर्गला, कीलक जो करे जाते हैं ना पहले सप्तशती के पाठ से, तो किसी की भी जरूरत नहीं है। केवल कुंजिका पाठ से ही आपको पूरे सप्तशती के पाठ का फल प्राप्त होगा। इसमें जैसे बीज आते हैं, तो अब इसमें ऐंकारी सृष्टि रूपा है, तो जो ऐंग बीज मंत्र है वो सरस्वती माता का है। अब सरस्वती माता कौन है? ज्ञान शक्ति हमारी, है ना, ज्ञान की देवी है, ज्ञान शक्ति। तो हर किसी के लिए अपने जीवन में ज्ञान शक्ति की बहुत आवश्यकता है। बिना ज्ञान के तो हम निरर्थक ही है हमारा जीवन। तो ऐंग जो बीज मंत्र है, ऐंकारी षष्ठी रूपा है। अब उसमें आता है रींकारी प्रतिपालिका। तो रींग जो बीज मंत्र है वो माता लक्ष्मी का है, लक्ष्मी के लिए। तो अब प्रतिपालिका है वो। अब अगर पालन पोषण हमारा करने के लिए हमें लक्ष्मी की जरूरत है, अर्थ की जरूरत है, तो उनकी कृपा प्राप्ति होती है। क्लींकारी काम रूपे, जैसे उसमें बताया है, तो क्लीं क्या है, जो बीज मंत्र है वो माँ कामाख्या का है, माँ काली का है, समस्त कामनाओं की पूर्ति के लिए। तो अब अगर हम सिद्ध कुंजिका का पाठ करेंगे, तो ये जो बीज मंत्र हैं इनसे संपुटित करके किया जाता है, जिस मनोकामना से आप कर रहे हैं। अब जैसे आपने कहा कि बहुत सारे लोगों के घर में झगड़े होते हैं, तो घर में हमें क्या है, सुख शांति चाहिए। सुख शांति के लिए हम कोई दूसरा बीज मंत्र लगाएंगे, वो सप्तशती में ही है सारे। जब सप्तशती को आप पढ़ेंगे तो सबसे लास्ट में कुछ मंत्र दिए गए हैं कि ये विश्व कल्याण के लिए है, ये शत्रु बाधा के लिए है, इस तरीके से है। तो उन मंत्रों से भी संपुटित करके सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम का पाठ किया जाता है, राइट। अब इसी में है ओम ऐंग रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ये है नवाहन मंत्र। तो इसमें भी तीनों देवियां ये आ गई, चामुंडाय चंडमुंड का विनाश करने वाली, विच्चे मतलब अभय प्रदान करने वाली। तो ये नवाहन मंत्र ही इकलौता ऐसा पावरफुल मंत्र है, इसको भी संपुटित करके आप सिद्ध कुंजिका का पाठ कर सकते हैं। घर में अगर बहुत लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तब आप नवाहन मंत्र का, लेकिन इसका क्या है, पहले गुरु से आप मंत्र ले लेना, किसी भी गुरु से ले सकते हैं। गुरु से आप मंत्र लें, फिर उसके बाद आप सिद्ध कुंजिका का पाठ स्टार्ट कर दें। मैम कई बार हम देखते हैं कि लोगों को नॉलेज नहीं होती इस चीज की, कि मतलब हाँ इन चीजों से, मतलब जैसे आपने बताया सिद्ध कुंजिका में हर चीज का दे रखा है, तो वो क्या करते हैं, किसी तांत्रिकों के पास, किसी ऐसे बाबाओं के पास चले जाते हैं जहां वो ठग के आते हैं और उल्टा पैसे दे के आते हैं, या और भी और नुकसान करा के आते हैं अपना। तो मैम इस चीज को आप कैसे देखते हैं? देखिए, बाबाओं के पास जाना उनका निजी ये निर्णय है, लेकिन मैं यहाँ कहूंगी कि ईश्वर तो कोई नहीं है ना, ईश्वर कोई नहीं है। और जो इस तरीके के बाबा होते हैं कि 4 दिन में आपने भी देखा होगा, इसका प्यार वापस आ जाए, वो वशीकरण कर दें, ये कर दें, इस तरह के जो ऐड आते हैं,
तो वो सारी क्रियाएं गलत होती हैं। जो आपने ब्लैक मैजिक एक बोला ना, हाँ वो हाँ सारी क्रियाएं पिशाचनी, ब्रह्म राक्षस, बेताल उनके द्वारा की जा रही हैं। वहां देवी का कोई रोल नहीं है, नहीं, देवी नहीं है। तो आप क्यों ऐसे बाबाओं के पास जा रहे हैं? मैं तो कहूंगी आप पूजा करो, पाठ करो, सात्विक होके माता रानी को सब कुछ समर्पित कर दो। अपनी जो भी समस्या है, जो भी मनोकामना है, माता रानी आपकी वो पूर्ण करेंगी। अब जैसे ही अभी गुप्त नवरात्रि आएंगे अगले माह, जनवरी में है वो, तो आप क्या कर सकते हो, उन 9 दिनों में सिद्ध कुंजिका का आप अनुष्ठान कर लें। सिद्ध कुंजिका के अनुष्ठान को जब आप अनुष्ठान रूप में करेंगे, माता रानी आपका कोई ऐसा कार्य नहीं, कोई ऐसा मनोरथ नहीं जिसको पूर्ण ना करें। कोई समस्या, किसी भी समस्या के लिए कर सकते हैं आप। तो उनमें लेकिन आपको संकल्प लेना होगा। अच्छा संकल्प सबसे पहले लेना होगा, आपको गणपति का ध्यान करना होगा, क्योंकि हाँ सर्वप्रथम है हाँ हाँ गणपति जी। सर्वप्रथम फिर हनुमान जी का ध्यान करना होगा, क्योंकि लांगुर वीर चलत अगवानी हम्म, दुर्गा चालीसा हाँ में भी हाँ है। तो भगवान हनुमान जी का ध्यान करना है, उनका एक आसन भी देना है। अच्छा आपको भैरव जी का ध्यान करना है, हम्म क्योंकि माता के साथ भैरव भी हैं। हम्म, हम्म, 10 महाविद्याओं के भी भैरव हैं, 64 योगिनियों के भी 64 भैरव हाँ हैं। बहरहाल तो आपको भैरव बाबा का ध्यान करना है और 2 दीपक लगाने होंगे। हम्म, एक दीपक आपको भैरव बाबा का सरसों के तेल का, दूसरा दीप देसी घी का होगा, और अगर गाय का शुद्ध देसी घी ना मिले तो आप तिल के तेल का लगा सकते हम्म, हो। वो प्रज्वलित करके संकल्प लेकर आप माँ का ये पाठ शुरू करें। आप कवच का पाठ कर सकते हैं अगर चाहें तो, खुद के प्रोटेक्शन के लिए। अगर आपको डर ज़्यादा लगता है, हम्म, बहुत से लोग होते हैं वो बेवजह ही भयभीत हो जाते हैं हम्म, कि मैं ये पाठ करूँगा तो कहीं कुछ हो ना जाए। क्योंकि एक चीज़ और बताना चाहती हूँ दर्शकों को, सिद्ध कुंजिका की एनर्जी बहुत हाई है। तो आपको हो सकता है कि पाठ करते वक़्त बहुत अलग-अलग अनुभव हों। हम्म, आशीष जी, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जो पाठ कर रहे हैं और हम्म, उनको कोई अनुभव हुआ, तो क्या होता है, ज़्यादातर लोगों का दिमाग जाता है नेगेटिव, नेगेटिव तो कि कोई एंटिटीज़ तो नहीं है, हाँ हाँ है हाँ ना? डर कोई जाते लोग कि डर जैसे जाते हैं, कुछ महसूस हुआ तो ये तो कुछ गलत कुछ हो गया गलत हाँ हो हाँ गया, तो ऐसा नहीं है। माता के साथ जैसे योगिनियाँ भी हैं, हम्म, तो वो सब आपके पास आ रहे हैं, आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती है। अब मैं कह रही हूँ कि ये एनर्जी बहुत हाई है, तो जब आप करोगे तो आपको महसूस होगा। करते-करते हो सकता है पहले दिन ही हो, लेकिन आखिरी दिन पहुँचते-पहुँचते तो एनर्जी आप इतना चैंट कर रहे हो उसको, हाँ सिद्ध कुंजिका को, तो आपको अपनी बॉडी की एनर्जी हाई लगेगी। विंटर में हो सकता है आप हीट हो जाएँ, स्वेटिंग हो जाए। अब विंटर में स्वेटिंग हो रही है, आप डरोगे ऐसा क्यों हो ऐसा गया? क्यों हो रहा है लेकिन वो सिद्ध कुंजिका के प्रभाव है। समर है, हो सकता है समर में आपको एकदम से ठंड लग जाए। हम्म, अब आप सोचोगे कि मुझे ठंड क्यों लग रही है इतनी गर्मी इतनी में? गर्मी में हाँ सब कुछ बंद है। अभी जैसे हम ये शूट कर रहे हैं पूरा बंद है, लेकिन एकदम से इतनी तेज़ हवा आए, तो क्या लगेगा, दिमाग जाता है कोई हाँ भूत या कुछ प्रेत उल्टी वहीं, तरफ ही जाएगा उल्टी हाँ तरफ ही ध्यान दिमाग जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सब कुछ सिद्ध कुंजिका के प्रभाव होते हैं। वो एनर्जी इतनी हाई है ना, जैसे कॉस्मिक एनर्जी। अब नवरात्रि जो है, चारों नवरात्रियाँ हो गई, हमारी दारुण रात्रि हो गई, हमारी काल रात्रि हो गई, हमारी शिवरात्रि हो गई, मोहरात्रि हो गई। तो इन रात्रियों में सिद्ध कुंजिका के विशेष अनुष्ठान किए जाते हैं। और ये रात्रियों में क्या होता है ना, कॉस्मिक एनर्जी बहुत हाई है। तो यहाँ पर ऑलरेडी एनर्जी इतनी हाई हो जाती है कि आपको एक पल के लिए हो सकता है करते-करते आपकी बॉडी में एक स्पंदन हो। वाइब्रेशन जो होता है, अब आप हिले, आपको लगा ये क्या हुआ, मैं हिल कैसे हाँ गया? हाँ तो कभी भी कोई पाठ कर रहे हैं, तो आपको डरने की डरना ज़रूरत नहीं नहीं है होती है। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपको बैठे-बैठे लगे कि अब मूलाधार से शक्ति जा रही है सहस्त्रार तक, तो आपको एक पल के लिए, कोई सात्विक साधक है और पूरे सच्चे मन से कर रहा है और माँ की उस पे कृपा हो जाए, तो हो सकता है कि एक पल के लिए ही उसकी कुंडलिनी जागरण हो। पूरी तरीके से कुंडलिनी जागरण करने के लिए तो अलग-अलग विधान होते हैं और ज़रूरी भी नहीं कि सबकी हो जाए। उसके लिए बहुत लंबे प्रोसेस है, लेकिन एक पल के लिए आपको महसूस हो सकता है कि पीछे से कोई शक्ति सर्पिणी आकार में है कुंडलिनी हमारी, तो आपको रीढ़ की हड्डी से बिल्कुल ये महसूस हो सकता है कि इस तरीके से कोई एनर्जी ऊपर की ऊपर तरफ जा गई। रही है तो अगर ऐसा कुछ महसूस हो या बॉडी में कुछ रेंगता हुआ महसूस हो, तो आपको डरना नहीं है। वो सब कुछ सिद्ध कुंजिका के प्रभाव हैं। आपको लगे कि पीछे से कोई आवाज़ लगा रहा है। सपोज़ मैं सिद्ध कुंजिका कर रही हूँ और मुझे लगे पीछे कोई लेडीज़ खड़ी है। पायल की आवाज़ आई, घुंघरू की आवाज़ आई, तो सबको ये नहीं सोचना है कि कोई यहाँ पर चुड़ैल आ गई है, भूत आ गया है, कुछ नहीं सोचना है। ये माता की योगिनियाँ होंगी और हो सकता है कि माँ की कृपा हो तो माँ भी हो। हाँ हाँ तो बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है, आप सात्विक होके करें। हाँ, एक चीज़ सबके लिए ज़रूर बताना चाहूँगी आशीष जी, कि इसके कुछ नियम हैं। नियम ये है कि सात्विक रहना है। जो लोग भी
नॉनवेज लेते हैं, नहीं लेना है आपको। जो लोग भी एगिटेरियन है, नहीं कर आपको एग नहीं लेने हैं। अब लोगों का तर्क होता है कि हम 9 दिन के लिए छोड़ रहे हैं, अनुष्ठान में तो आपको लेने ही नहीं है, लेकिन अगर आप इसको रेगुलर कर रहे हो, तब भी आपको त्याग करना अच्छा, पड़ेगा। मतलब जैसे बिना नवरात्रों के अगर हम रोज कर रहे हैं तो उसको त्याग हाँ, बिना नवरात्रों के मैं ये कहूँगी लहसुन, प्याज़ जो है, वो एक औषधि रूप में आपको लेने हैं, आप ले सकते हो। क्योंकि वो औषधि रूप में भी आयुर्वेद में बताए गए हैं, आप ले सकते हो, लेकिन आपको एग और नॉन-वेज नहीं लेना है। अगर आप डेली पाठ कर रहे हो, 9 दिन के लिए तो बहुत से लोग छोड़ देंगे, है ना? एक अनुष्ठान कर रहे हैं, लेकिन रेगुलर में आपको नहीं लेना है। दूसरा कि क्योंकि सात्विक है ये, दूसरा आपको ध्यान देना है कि इसका जो पाठ करना है, उसका नियम बताती हूँ। ब्रह्मचर्य का पालन 9 दिन करना है। अब आगे अगर डेली आप कर रहे हो, तो गृहस्थ लोग डेली में ब्रह्मचर्य नहीं कर सकते, है ना? तब आपको ये समय सीमा बनानी है कि हमें ब्रह्म मुहूर्त में करना है, एक रेगुलर टाइम फिक्स करेंगे, या हमको नाइट में करना है। वैसे सिद्ध कुंजिका की जो एनर्जी है और उससे आपको कनेक्ट होना है, उसके लिए सबसे अच्छा समय होता है रात के 11 बजे। रात को, हाँ। रात के 11 बजे बैठ के आप कीजिएगा, या फिर रात के 9 बजे के बाद भी कर सकते हैं। रात्रि का समय है, क्योंकि नवरात्रि बोली है, शिवरात्रि बोली है, शिवरात्रि, मोहरात्रि बोली है, सब में रात्रि है ना, रात्रि है। तो ये विशेष रात्रियां हैं और डेली में भी आप इनका रात्रि में पाठ करें। लेकिन अगर आप रात्रि में नहीं कर पा रहे हैं, तब फिर ब्रह्म मुहूर्त में करें। बहुत सुबह। हाँ, सुबह करें। सुबह अब मैं नहीं कह रही कि आप 4:30 उठ कर ही पाठ कर लो, कोशिश करो कि 5:30 6 o'clock, हार्डली आप 8 o'clock तक कर लो। सूर्य बहुत ज़्यादा ऊपर ना जाए, ये आपको ध्यान देना है। अब बहुत से लोग होते हैं कि हम दोपहर में सप्तशती का पाठ कर लें, या दोपहर में हम सिद्ध कुंजिका का पाठ कर लें, तो ऐसा बिल्कुल मत करो। क्योंकि दोपहर का जो वक़्त होता है, 11 बजे के बाद का वक़्त जो है, वो पितरों का समय आ जाता हाँ, है। हाँ। तो उस समय आप ये पाठ ना नहीं करें, करना चाहिए। शाम के 4 बजे तक। हुँ, हुँ। आपके लिए एक केवल सिद्धि के लिए नहीं, एक अपने मन के शांति के लिए सिद्ध कुंजिका स्तोत्र पढ़ना है। पाठ की बात नहीं करी, पढ़ना है। पढ़ना है। तो आप 4 बजे के बाद सारे देव ब्राह्मण पर निकलते हैं। संध्या काल फिर आता है ना, प्रदोष काल गोधूल की आता है, बेला भी आती है फिर। गोधूली बेला भी आती है। आप तब पढ़ सकते हैं बैठ के। तो ये समय है कि आप पढ़ सकते हैं, लेकिन विशेष मनोकामना से करना है तो रात्रि का समय है। रात्रि में आसन लगा के बैठो, डरना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि माता रानी आपके साथ है। हनुमान जी को आदेश, जैसे प्रभु श्री राम जी हैं ना, तो हनुमान जी को आप ये बोलेंगे कि हनुमान जी आप आइएगा, बैठिएगा, जैसे प्रभु श्री राम की आप रक्षा करते हैं, मेरी भी रक्षा करें, बैठे। तो जब आपके साथ हनुमान जी बैठे हैं, भैरव जी बैठे हैं, तो आपके साथ तो और देवी का आप पाठ कर रहे देवी का हैं, पाठ कर, मैं तो वही कोई बोलने वाला था। तो कोई आपके ऊपर एंटिटीज़ आ आ ही ही नहीं नहीं सकती। जब हम सकती। अच्छे काम के लिए कर रहे हैं और देवी का पाठ कर रहे हैं, तो गलत बिल्कुल, चीज़ तो कोई भी बिल्कुल नहीं गलत हो सकती। ही नहीं सकती। और देवी ने तो देखो विनाश किया है ना, रक्त बीज का वध किया, चंड-मुंड का, शुंभ-निशुंभ का, धूम्रलोचन का, महिषासुर का। तो देवी ने इतने सारे राक्षसों का वध किया है। और यहाँ सबके लिए एक और चीज़ बताना चाहती हूँ आशीष जी, ये सारे ही राक्षस हर इंसान के अंदर हैं। हाँ, तो हाँ। आपको ये सब कुछ मारने हैं, है ना? रक्त बीज क्या है? हमारा अहंकार है। धूम्रलोचन क्या है? धूम्र मतलब धुआँ, लोचन माने आँखें। तुम्हारी आँखों में जो भी हम इल्यूज़न क्रिएट कर लेते हैं ना कभी-कभी, कि ये इंसान बहुत अच्छा है, सामने से चाहे वो गलत करता जा रहा है, तो ये सारे पर्दे हटाने के लिए देवी बोलती है। देवी बलि पे भी बात लोग बहुत करते हैं, हाँ, हाँ, है ना? हाँ। लेकिन बलि भी देवी अभिमान की माँगती है, काम क्रोध की माँगती है, मोह की माँगती है, कि ये सब चीज़ें एक साइड करो, फिर आप मेरी भक्ति में आओ। और इस तरीके से जो निस्वार्थ होके, बिल्कुल। बिल्कुल निस्वार्थ होके। और सबसे बड़ी चीज़ है कि आप सरेंडर कर दो खुद को। जब आप सरेंडर भाव में जाते हैं ना, जब देवी के आप सरेंडर भाव में सबसे पहले जब आप जाएँ, जो लोग भी सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करें, तो उनसे कहूँगी आप सरेंडर भाव में जाओ। देवी को समर्पित कर दो खुद को कि मैं अब आपके शरण में हूँ, अब आप देखो आपको क्या करना मैं है। आप कहूँ, अब आप करो, हाँ, वैसा अब आप करो, फिर देखो देवी करती हैं। देवी करती हैं, आपको एहसास होगा। जैसे लोग कहते हैं ना कि मेरे को देवी का एहसास हो रहा है, देवी आ रही हैं, तो वो क्या है? देवी आपके समक्ष, आपके ध्यान में आपको महसूस हो सकती हैं कि हाँ, माँ मुझे आशीर्वाद दे रही हैं। स्वप्न के माध्यम से देवी आ सकती हैं। तो बहुत सारे तरीके हैं जहाँ देवी अपनी मौजूदगी का एहसास देती हैं। तो सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ हर किसी को करना चाहिए। मैम, जैसे एक तो नवरात्रे आते हैं, 2 नवरात्रे जो आते हैं हर साल आते हैं, और एक 2 नवरात्रे ऐसे होते हैं जो गुप्त नवरात्रे आते हैं। तो मैम इन दोनों में क्या फ़र्क है? और दूसरा, अगर हम जैसे आपने बताया सिद्ध कुंजिका का पाठ करें, अगर हम 4 नवरात्रों में कर रहे हैं, तो सबका अलग-अलग नियम है या सबका एक समान नियम है? देखिए, नियम सबका एक ही है। 2 नवरात्रि क्या है, हम जन सामान्य के लिए हैं। जो शारदीय नवरात्रि आते हैं, जो भी निकल के गए हैं, अक्टूबर में, सितंबर में आते हैं, और दूसरे आते हैं वासंतिक।
है ना, जहां से हमारा हिंदुओं का नव संवत्सर हाँ हाँ नया हाँ, साल शुरू अप्रैल होता में है, जो आते हैं। अप्रैल में जो आते हैं, कभी कभी मार्च में भी आ जाते हैं एंड में वो। तो वो हो गए हमारे वासंतिक चैत्र वाले नवरात्रि, ये आश्विन वाले, वो चैत्र वाले। अब दो नवरात्रि हैं जो गुप्त हैं, तो एक आते हैं माघ मास में जो अब आएंगे जनवरी में, हाँ। है ना, और दूसरे आते हैं जो आषाढ़ मास है, शुक्ल पक्ष में ही आते हैं ये। तो ये दो गुप्त बताए गए थे, तांत्रिकों के लिए बताए गए थे। अब तांत्रिकों का मतलब ये नहीं है, अब करने वाले करते हैं, इनमें गलत क्रियाओं को भी सिद्ध करते हैं, लेकिन तांत्रिकों का मतलब है तंत्र विधि से। जैसे मैंने बताया ना, तंत्र क्या एक विधि है, तो इसको गृहस्थ भी बिल्कुल कर सकते हैं। ये गुप्त रखे गए थे क्योंकि इनकी कॉस्मिक एनर्जी बहुत हाई है, और गृहस्थों के लिए इसलिए नहीं बताया गया था क्योंकि गृहस्थ क्या होते हैं, नियम नहीं रख पाते हैं। हाँ यहाँ जैसा मैंने बार बार कहा कि इन नवरात्रों में आप पूरा नियम रखो, तो गुप्त नवरात्रि की जो एनर्जी है वो उन वाले नवरात्रों से भी बहुत हाई बड़े होती है, करो। बहुत हाई है, बहुत जल्दी काम होगा आपका। तो गुप्त नवरात्रि में बैठकर आप माँ की साधना करो, गुरु का सानिध्य ले लेना, पूछ लेना। पाठ अगर आपको करना है तो पाठ के लिए गुरु की जरूरत नहीं है सिद्ध कुंजिका के। नॉर्मल आप पाठ कर रहे हो, आप 11 पाठ कर रहे हो डेली, 21 पाठ कर रहे हो, कोई जरूरत नहीं है कि आप गुरु के गाइडेंस में करो। लेकिन हाँ, अगर आप संपुटित करके बीज मंत्र लेकर, किसी मंत्र को लेकर कर रहे हो, तो सपोज आपने गूगल किया, कोई मंत्र निकाला, तो बिना गुरु के हो गया वो, तब आपको फल नहीं नहीं मिलेगा, मिलेगा। रिजल्ट नहीं आएगा। तो वो किसी गुरुमुख से ले लेना, उससे पूछ लेना, फिर आप कर लेना। तो संपुटित पाठ के साथ क्या होता है कि इसका प्रभाव और ज्यादा दुगना हो दुगना जाता हो है। जाता है। वैसे अपने आप में ये सिद्ध है। अब इसी में जैसे बीच में आते हैं अम कम चम टम तम पम यम शम वीम दूम एम बीम हम छम धिजाग्रम धिजाग्रम त्रोटे त्रोटे दीप्तिम कुरु कुरु स्वाहा। तो ये जो सारे हैं ना, ये क्या है, सारे बीज मंत्र है। हमारे मूलाधार से और सहस्त्रार तक सबका एक बीज है, जैसे मूलाधार का लम है ना। तो इसमें क्या है, हमारे मूलाधार से लेके पूरे ऊपर जो विशुद्धि है, हमारा अनाहत है, सबके बीज मंत्र हैं इसमें। तो बहुत सारे लोगों के लिए कहूंगी जो मेडिटेशन करते हैं, मेडिटेशन की बात मैं हर किसी से कहती हूँ कि मेडिटेशन करो, लेकिन बहुत से लोग कहते हैं हमारा ध्यान नहीं लग पाता नहीं है। लग पाता। लेकिन जो लोग ध्यान करते हैं, तो मैं सिर्फ उनसे कहूंगी कि आप पूरा पाठ भी नहीं कर पा रहे हैं सिद्ध कुंजिका का, तो सिर्फ और सिर्फ जो मैं बीज मंत्र बता रही हूँ, अम कम चम टम तम, ये ब्रीद इन ब्रीद आउट, ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हुए पहले रिलैक्स होइएगा 5 मिनट। उसके बाद आप श्वास को अंदर खींचेंगे, और अंदर खींचते हुए आप करेंगे अम कम चम टम तम पम यम शम वीम दूम एम बीम हम छम, यहाँ तक। श्वास को नीचे जब छोड़ेंगे तब आप करेंगे धिजाग्रम धिजाग्रम, यहाँ से। तो इस तरीके से आप करिएगा, ब्रीद इन ब्रीद आउट, ब्रीद इन श्वास छोड़ते हुए। तो मेडिटेशन में जब आप करेंगे ना, तो आप देखेंगे कि मूलाधार से आपको महसूस होगा कि कोई चीज आपके अंदर ये ऊपर की तरफ ऊपर जा की रही तरफ है, जा रही है। महसूस होगा ये चीज। और उन 9 दिनों में हो सकता है, जैसे मैंने बताया ना, कि आपको महसूस हो सकता है एक पल के लिए कि कोई स्पंदन हुआ, इस तरह से रेंगती हुई कोई शक्ति गई, तो वो वाइब्रेशन आपकी बॉडी में आ सकता है मेडिटेशन में भी, और सिद्ध कुंजिका के पाठ में भी आ सकता है करते हुए। वो वाइब्रेशन कई बार होता है, आपने देखा होगा बैठे बैठे, कई बार होता है पाठ में, नॉर्मल बैठे हैं और लोग हिलने लग जाते हाँ हैं, हाँ हाँ। तो वो भी माँ की ही एनर्जी होती है। वो कहीं ना कहीं बॉडी वाइब्रेट होती है, हमारी बॉडी से माँ की जो एनर्जी है, हमारी चेतना और परम चेतना जो माँ की है, उससे कहीं ना कहीं कनेक्ट होती है, तब ये होता है। कई बार होता है, आपके साथ भी शायद हुआ होगा ये, कि किसी भी देव की हम पूजा कर रहे हैं, माता की ही नहीं, किसी भी भगवान की, तो एकदम से भाव आते हैं और हम रोने लग जाते हैं। हाँ तो वो क्या होता है, वो ऐसा नहीं होता कि हम सैंटी हो गए भगवान को देख के, वो एक पल के लिए उस परम चेतना की हम पर कृपा होती है, हमारी जो आत्मा है ना, उन परम चेतना से मिल जाती है, और ये उसी पल होता है जब हमारे आंसू निकलते हैं। तो ये लोग महसूस जिन्होंने किया है, सिद्ध कुंजिका बहुत सारे लोगों को गाइड किया है मैंने, बहुत सारे लोगों ने अपने अलग अलग अनुभव मुझे शेयर भी किए हैं। तो ये चीज हर किसी के साथ होती है कि किसी को वाइब्रेशन फील होगा, किसी को कहते हैं ना लगातार रोते जा रहे हैं हम, इस तरह की चीजें होती हैं। किसी को वो महसूस हुआ कि एकदम से ऊपर कोई, हमारे सरपणी एकदम से ऊपर की तरफ गई, ये महसूस हुआ। किसी को महसूस हुआ कि पीछे से आवाज आई। तो मेरा ही अनुभव जो था, तो मुझे एकदम से हवा का झोंका आया था, जब पहली बार सिद्ध कुंजिका जो कहते हैं ना जागृत हुई, तो पीछे से लगा था एकदम से हवा का झोंका आया, और उसके बाद महसूस हुआ पीछे से कोई आवाज हल्की सी, लेकिन वो पता था। तो अब क्या होता है ना कि लोग कहते हैं पीछे मुड़ के मत देखो, ऐसा नहीं है कि पीछे मुड़ के मत देखो, हो सकता है कि माँ बाई चांस
पीछे आपके हों और आपकी एनर्जी इस तरीके की है, कहते हैं ना आपके जो अंतर चक्षु हैं वो खुल गए हों और बाई चांस माँ आपको दिख जाए और आप डर जाओ, है ना? तो इसलिए कहा जाता है कि पीछे मत देखो। कई केसेस में बोला जाता है पीछे इसलिए मुड़ के नहीं देखना है, वो एंटिटीज वाली होती हैं चीजें, जैसे हमने किसी को कहा कि ये रेमेडीज करनी है, आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना है, हाँ। तो वहां वो इसलिए होता है कि पीछे से कोई नेगेटिव एनर्जी आपको अटैक ना कर दे। लेकिन यहाँ मैं इसलिए कह रही हूँ कि पीछे नहीं मुड़ना है या नहीं हिलना है, क्योंकि हो सकता है माँ के उस स्वरूप को आप ना देख समझ के डर पाए, जाओ और पार्ट बीच में ही पार्ट छूट बीच में, जाए। तो वो ब्रेक हो जाएगी साधना। आपके लिए बता रही हूँ कि वो माँ ही होंगी, कोई और नहीं होगा, या माँ की योगनियां होंगी, कोई और नहीं होगा। तो सिद्धि कुंजिका स्तोत्र का पाठ तो यूं मैं कहना चाहूंगी हर किसी को नियमित करना चाहिए, और जिन लोगों ने किया है उनके जीवन में चमत्कारिक बदलाव होते हैं। मैम हमने देखा था, आपने अपने एक पॉडकास्ट में बात बोली थी कि 2025 के एंड में हमें कुछ ना कुछ बड़ा देखने के लिए मिलेगा। अब जी आपने, जैसे हम सबको पता है, अभी दिल्ली में चांदनी चौक में एक घटना हुई है जी। बहुत बड़ी, तो मैम क्या आपने इसी के ऊपर बात करी थी, या इससे भी बड़ा हमें, या इस जैसा और कुछ देखने के लिए भी मिल सकता है? मैंने जुलाई मंथ की बात है आशीष जी, उसमें मैंने बोला था कि पाकिस्तान की तरफ से कोई अटैक हो सकता है एक पॉडकास्ट में, तो और अग्निकांड हो सकते हैं, तो वो ये हुआ। अभी क्या है, अभी दिसंबर बाकी है ना? एक महीना दिसंबर में पूरा भी, बचा हाँ, है। पूरा बचा हुआ है, दिसंबर में भी अग्निकांड होंगे। और दिसंबर ही क्यों, मैं बात करूँ अगर नए साल की, तो मार्च तक का टाइम पीरियड ऐसा है कि तब तक कोई रेल दुर्घटना हो, अग्निकांड हो, ये होंगे ही होंगे। और यहाँ पर मैंने 2-3 जगह और भी बताया है, जुलाई में 12 जुलाई से 27 अगस्त के समय का एक समय पीरियड आएगा 2026 हाँ। में, ठीक है? तो वो टाइम पीरियड ऐसा है कि जहाँ पर सूर्य, चंद्रमा और गुरु, इनकी युति बन रही है शनिदेव के पुख्य नक्षत्र में। पुख्य नक्षत्र जो है ना, शनिदेव का नक्षत्र है, और यहाँ पर सूर्यदेव भी आ रहे हैं, यहाँ पर चंद्रदेव भी आ रहे हैं, तो इसी समय में, टाइम पीरियड में बाढ़ आपदा भयंकर आएंगी। कोई एक गांव, कोई एक शहर बिल्कुल, कहते हैं ना कि नक्शे से ही हट गया, इस तरह की सिचुएशन बनेगी। सुनामी आ सकती है उसी टाइम पर, वो सिचुएशन ऐसी ही बन रही है। चंद्रमा का प्रभाव, सूर्य का प्रभाव, उस टाइम पर भी अग्निकांड होंगे, ज्वालामुखी फटना जैसे इस तरह की घटना हो गई, भयंकर अग्निकांड होंगे। उसी टाइम पर आप देखोगे कि जो धर्म है, धर्म पर प्रहार होगा, किसी भी तरीके से हो, धर्म पर प्रहार होगा। और आने वाला जो समय है, आने वाला जो साल है, उसके लिए, सबके लिए ये कहूँगी कि धर्म की तरफ मुड़ो, धर्म की स्थापना करो, धर्म के लिए जितना कार्य कर सकते हो आप करो। क्योंकि आने वाला जो समय है ना, 2026 ही नहीं, 2029 तक का जो टाइम पीरियड है, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। शनिदेव मकर में आए थे 2020 में, और 29 तक का जो टाइम पीरियड मैं बता रही हूँ, तो ये ऐसा टाइम पीरियड है, यहाँ पर बहुत बड़े-बड़े प्राकृतिक बदलाव होंगे, बहुत बड़े-बड़े, जो चीज़ें हमने नहीं देखी या नहीं सोची, वो सब चीज़ें होंगी, महामारी फैलेंगी। इस तरह जैसे की 2020 में कोरोना 20 में, महामारी। हाँ, कोरोना आया था, तो इस तरह की घटनाएँ रिपीट होंगी। अब यहाँ पर हम कैसे खुद को बचा सकते हैं? यहाँ पर वही लोग बचेंगे जो सात्विक हैं, जो पूजा कर रहे हैं, और इसीलिए मैं बार-बार कह रही हूँ, पिछले 1 साल से मैं शक्ति का प्रचार कर रही हूँ कि माता रानी की आराधना करो। क्योंकि जब भंडासुर का वध करने के लिए भी माँ ललिता आई थी, त्रिपुर सुंदरी आई थी, देवताओं ने, दुर्गा सप्तशती में ऐसा है, प्रथम अध्याय में ही है, सुरथ और जो साधु थे, है ना? और मेधा ऋषि थे, तो उनसे जब उनका वार्तालाप हुआ तो उन्होंने देवी का वर्णन बताया, तो देवी की स्तुति देवताओं ने करी, महिषासुर का उन्होंने मर्दन किया, फिर उन्होंने शुंभ निशुंभ का, चंड मुंड का, रक्त बीज का, है ना? सबका पूरी सबका वध कथा है, करा, हाँ। पूरी एक-एक अध्याय में सारी कथा है। तो देवी उन्हीं का मर्दन करने के लिए आई ना, तो अभी क्या हो रहा है कि पाप बढ़ रहा है ना? पाप चरम पे जा रहा है। तो देवी की जब आप शक्ति की आराधना करोगे, तो शक्ति आपकी रक्षा के लिए खड़ी रहेंगी। देवी आपको प्रोटेक्ट करेंगी। अब जो हो रहा है उसमें खुद कैसे बचें? खुद का प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है ना, तो आप देवी कवच करो। अब जैसे यहाँ पे एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि लोग अभिमंत्रित करके जल भी पी सकते हैं। अच्छा। बहुत सारे लोगों के शरीर में परेशानी है, तबीयत ठीक नहीं है, या उन्हें लगता है कि ब्लैक मैजिक किया हुआ है, तो वो क्या करेंगे? अभिमंत्रित जो जल है, वो पियो, किसी बाबा के पास मत जाओ। वो अभिमंत्रित कैसे करें, आप उसे बताइए? आप आसन पे बैठ जाएँगे, कवच का पाठ करेंगे, कवच का पाठ करने के बाद 3 बार फूँक जल में देंगे, और उसके बाद उस जल को आप ग्रहण कर लेंगे, या प्रभावित व्यक्ति को आप पिला देंगे, या आपके घर में आपको लग रहा है कि कोई नेगेटिव एनर्जी है, वाइब्रेशन गड़बड़ है, तो पूरे घर में छिड़काव कर दो। क्योंकि कवच में कहा गया है कि जो चामुंडा देवी हैं, वो शव पर आरूढ़ होकर 10 दिशाओं में मेरी रक्षा करें। उसमें एक-एक दिशाओं की रक्षा करी है देवी ने,
है ना, तो घर का वास्तु ठीक होगा। उसमें हमारे एक-एक अंग को प्रोटेक्ट किया है देवी ने। तो कवच क्या है? कवच का इकलौता अभिमंत्रित करके आप जब जल पिएँगे, तो आपके जीवन से हर तरह की परेशानी, समस्या परेशानी दूर हो दूर जाएँगी। होती चली इसी जाएगी। प्रकार अगर सिद्धकुंजिका स्तोत्र का आप अनुष्ठान कर रहे हैं और आपको अपनी एनर्जी को और हाई करना है और प्रोटेक्ट करना है, आप वो जल को भी अभिमंत्रित कर सकते हो। जैसे पाठ किया आपने संपुटित, जल को अभिमंत्रित किया, उसके बाद वो जल ग्रहण कर लिया, फिर 3 बार आचमन करेंगे क्योंकि मुँह झूठा हो गया। माँ की आरती करेंगे, क्षमा याचना करेंगे, उसके बाद फिर अपना जो आसन है, वहाँ पर 3 बार ओम इंद्राय नमः, ओम 3 बार, इंद्र हाँ, ना? हाँ। क्योंकि इंद्रदेव फल ना ले जाएँ पूजा हाँ, का, ओह! उसके बाद फिर आसन फ़ोल्ड कर देंगे और उठेंगी। इस प्रकार से आपको पाठ करना है। तो मैम जैसे कोई सिद्ध कुंजिका का पाठ करना चाह रहा है तो उसको कितने पार्ट उसको करने चाहिए? जैसे 108 हम कहते हैं 108 करने चाहिए, 1008 करने चाहिए या कितने करने चाहिए? आप उसका बताइए एक बार मुझे। देखिए शुरुआत में तो मैं 108 पार्ट की ही हुँ, कहूँगी क्योंकि जैसे मैंने कहा ना एनर्जी बहुत हाई होती है इसकी, तो हमारी बॉडी भी तो प्रिपेयर होनी चाहिए ना उस हुँ, एनर्जी को लेने के लिए। तो 108 पार्ट को आप डिवाइड कर देंगे 9 दिनों में। अब अच्छा। 9 दिनों में जब हमने डिवाइड करा, अनुष्ठान जो 9 दिन का मैं बता रही हूँ, तो 12 आए हुँ, हुँ, ईच हुँ। डे, है ना? तो लेकिन 12 नहीं करने हैं आपको। 12 ना करके आप 11 करोगे, 14 करोगे, 21 कर लो किसी दिन आपने 7 कर लिए क्योंकि 12 की एनर्जी ठीक नहीं है, 13 भी नहीं करने हैं। तो इस तरीके से आप करोगे। अब 1008 या सवा लाख हुँ, सिद्ध हुँ, हुँ। कुंजिका, वो क्या है? वो फिर आप जब आपकी एनर्जी बॉडी की इस तरह की हो हुँ। जाए, तब आप इतने बड़े अनुष्ठान भी हाँ, सिद्ध कहीं कुंजिका के क्योंकि कर सकते अगर हो। कोई नया जिस वो उतनी एनर्जी एब्ज़ॉर्ब ही ना कर पाए, क्या बिल्कुल, पता कुछ बिल्कुल। वो एनर्जी ना हाँ, इतनी हाई होती है जैसे कई लोगों की बॉडी टेम्परेचर बढ़ता है, नॉर्मल भी। तो अब वो लेने के लिए हमारी बॉडी रेडी है या नहीं? नहीं। स्टार्टिंग में तो हमारी बॉडी उतनी रेडी नहीं है ना। धीरे-धीरे जाप करते-करते, मंत्र जाप करते-करते ही तो बॉडी प्रिपेयर होगी। तो स्टार्टिंग में मैं 108 कहूँगी और अगर बहुत से लोग हैं कि 3 दिनों में कर रहे हैं, तो 3 दिनों में भी 108 का अनुष्ठान किया जाता है। लेकिन उससे पहले उन्होंने अगर किया हुआ है, तब तो वो 3 दिनों में 108 का करें, वरना 51 कर लें। क्योंकि पता चला 3 दिन और कम समय है और उसमें 108 का आप कर रहे हैं, तो आपकी बॉडी वही प्रिपेयर है या नहीं है, एनर्जी बहुत बढ़ेगी इसकी। अब बहुत से लोग कहते हैं कि सिद्ध कुंजिका करने के बाद गुस्सा बहुत बढ़ रहा है या बहुत से लोगों के ये तर्क हाँ, होते हाँ, हैं कि हाँ। गुस्सा बढ़ा, हमारे घर में झगड़े हो गए, है ना? तो वो सिद्ध कुंजिका की वजह से नहीं होता है। होता क्या है यहाँ पर मैं ये मिथ भी तोड़ूँगी लोगों का कि सिद्ध कुंजिका करते-करते आपकी एनर्जी तो देविया हो गई, क्योंकि देवी के जाप कर रहे हैं, लेकिन सामने वाला बैठा है है ना? धूम्रलोचन बैठा हुआ है, महिषासुर कोई भी, उसके अंदर वो एनर्जी नहीं है ना देवी की, वो नहीं सात्विक है, नहीं है। हाँ। ठीक है, वो पूजा कर रहा होगा, मैं ये नहीं कह रही, लेकिन बहुत सारे लोग आप इसको एग्री भी करेंगे, बहुत सारे लोग सिर्फ़ पूजा करते हैं, हाँ, समर्पण नहीं करते हैं, भक्ति नहीं होती है, भाव नहीं होता है, एक रूटीन होता है कि हुँ, पूजा कर रहे हैं। पूजा करें। तो वो इसलिए वहाँ पर आपकी लड़ाई हो रही है, क्योंकि विपरीत ऊर्जाएँ मिल रही हैं। आपकी ऊर्जा सात्विक और वहाँ तामसिक और जब विपरीत ऊर्जाएँ मिलेंगी, तो तो झगड़ा तो कहीं कहीं ना न कुछ कहीं तो होगा, होगा ही। तो वो सिद्ध कुंजिका की वजह से नहीं है। तो मैं तो कहूँगी कि जो लोग भी सिद्ध कुंजिका का पाठ कर रहे हैं, अपने घर में एक-एक पाठ सबको बोलें कि करें। पूरा घर का करेंगे। माहौल जब सिद्ध कुंजिका का आप पाठ करते हैं ना, तो घर का माहौल परिवर्तित होता है। जो लोग नियमित करते हैं, उनके ये अनुभव है कि कहते हैं ना लाइफ ट्रांसफ़ॉर्म करने के लिए अगर कोई की है, तो वो भी सिद्ध कुंजिका है। और मैम जैसे हम देखते हैं कि कई लोग जो आज की जो नई जनरेशन जैसे यूथ है आज की जो वो क्या है कि वो कई लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं या कुछ ऐसी चीजों में जा रहे हैं कि उन भक्ति में आ ही नहीं पा रहे वो लोग तो और ना उस चीज से बाहर निकल पाए तो उन लोगों को क्या करना चाहिए? यहाँ पर उन लोगों के लिए एक चीज़ बताऊँगी मैं कि जो लोग डिप्रेशन में हैं, माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी का सहस्त्र नाम है, ललिता सहस्त्र नाम। हम्म, तो यहाँ मैंने कई लोगों को करवाया है आशीष जी हम्म, और खुद के जीवन में मैंने खुद भी इसको अनुभव किया है। तो यहाँ पर मैं सबके लिए इस बात का रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, श्री विद्या साधक होने के नाते कि ललिता सहस्त्र नाम को आप सुनना शुरू कीजिएगा। पढ़ने की बात नहीं कर रही क्योंकि वो एक-एक जो उसके नाम है माँ के वो एक-एक बीज हैं। ठीक है? जो बीज मंत्र कहते हैं ना बीज की तरह हैं। हो सकता है आपकी संस्कृत अच्छी ना हो, है ना? तो आप उनको सुनना शुरू करो। वाईटी पर प्ले करो और ललिता सहस्त्रनाम सुनो। दावे से कहती हूँ जिनके जीवन में विपदाएँ हैं, जिनके जीवन में संघर्ष है, जिनके जीवन में निराशा है, वो सब दूर हो जाएगी, सुनते-सुनते। क्योंकि इसकी रेंजेज़ जो हैं बहुत हाई हैं, जैसे अल्फ़ा, बीटा, गामा, थीटा ये सब होते हैं ना, थीटा सबसे कम होती है। तो ये सुनने के बाद, ललिता सहस्त्रनाम सुनने के बाद वो भी रेंज हमारे ब्रेन की हाई हो जाती है।
तो जब आप सुनेंगे ना, आप नाइट में सुनो, आप ऑफिस जा रहे हो कैब में सुनते हुए, मेट्रो में सुनते हुए जाओ, आप देखोगे जब सुनोगे ना इतना पीसफुल आपको अंदर से, मतलब इतनी पीस आएगी आपके जीवन में। वो कहते हैं ना कि एक बदलाव आ गया, वो जीवन में बदलाव आएगा, किसी भी मेडिसिन की जरूरत नहीं है। ये बात भी मैं दावे से कह रही हूँ, बहुत सारे लोगों की डिप्रेशन की दवाइयां चलती हैं, किसी भी मेडिसिन की जरूरत नहीं है, सिर्फ ललिता सहस्त्रनाम सुनो। आप सुनने के बाद ही जीवन में चमत्कारिक बदलाव होते हैं। इसी तरीके से आप सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम को भी सुन सकते हो। अच्छा, दोनों को मतलब सुन सकते हैं। हाँ, डिप्रेशन और उन सब चीजों के लिए स्पेसिफिक मैं ललिता सहस्त्रनाम के लिए बोल रही हूँ, लेकिन जो लोग पाठ नहीं कर पा रहे हैं सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम का, बहुत से लोग होंगे जो पाठ करना तो चाहते हैं, पर अब वो सोच रहे हैं कि मुझे एग का त्याग करना पड़ेगा, मुझे मांस मदिरा का त्याग करना पड़ेगा, तो आप फिर सुनो। सुनने की तो मनाही नहीं है, और वो सुनने के समय लेकिन एक नियम आपको रखना है कि सिर्फ 5 मिनट का है ये, 5 मिनट भी पूरे नहीं लगते हैं। तो आपको अपनी जो ऊर्जा है, अपनी जो चेतना है, उसको देवी की चेतना के साथ आपको जोड़ना है। आँख बंद करके बैठ जाओ और आप महसूस करो कि जो शिवजी सुना रहे हैं देवी को, तो समक्ष शिवजी भी हैं, समक्ष माता पार्वती भी बैठी हैं, और वहीं आप बैठ के उस स्तोत्र को सुन रहे हैं। आप ये करके देखो, कितना अच्छा अनुभव आपको आता है। तो यही सारी चीज़ें होती हैं कि जीवन में ना कैसे हम बदलाव लाएँ। अपने जीवन को हम ही बदल सकते हैं। सिर्फ़ हमें अपने सोचे हुए जो हमारे निर्णय हैं, उनको अपने व्यवहार में लाने की ज़रूरत होती है। हम सब कुछ बदल सकते हैं। मानव के अंदर इतनी शक्ति है कि देवता, जैसे आपने सुना होगा, देवता जो होते थे, माँ की आराधना की उन्होंने, हमेशा माँ आई, है ना? तो जो मानव है, मानव के अंदर इतनी शक्तियाँ हैं, और 84 लाख योनियों में मानव जीवन सर्वश्रेष्ठ बताया है। तो वो शक्तियाँ सिर्फ़ हमको अपने अंदर पहचाननी है और जागृत करनी है। 16 कलाएँ जो देवी के अंदर हैं, जो कृष्ण भगवान के अंदर है, वो हर इंसान के अंदर है सुप्त अवस्थाओं में। बस जागृत सिर्फ नहीं है। जागृत नहीं है, और वो जागृत हम अपनी पूजा पाठ सात्विक तरीके से कर सकते हैं, मेडिटेशन ध्यान से कर सकते हैं। ध्यान से जब आप समाधि की अवस्था में जाते हैं, तब समझ लीजिएगा वो तो परम अवस्था है। तो सब कुछ हम कर सकते हैं, सिर्फ हमको सोचने की देर है। मत करो घंटों पूजा। मैं नहीं कह रही आप 10-10 घंटे बैठ के या 2-2 घंटे बैठ के पूजा करो। आप सिर्फ 5 मिनट देवी का ध्यान करो, या जिस भी ईश्वर को आप मानते हैं, उनका ध्यान करो सिर्फ 5 मिनट। लेकिन वो ध्यान में 5 मिनट पूरी तरीके से अपने आराध्य के साथ आप कनेक्ट हो जाओ। वो 5 मिनट ना पूरा दिन की आपकी ऊर्जा, आप देखो कितनी पॉजिटिव आपकी एनर्जी रहती है। नहीं, कई होते हैं जैसे कि अगर जैसा आप बताया होगा 10 घंटे पूजा कर रहे हो, वहाँ मन नहीं लग रहा, तो उस 10 मैं घंटे का भी फायदा नहीं है ना। बिल्कुल, बहुत सारे लोग होते हैं, कहते हैं कि नवचंडी करते हैं हम। बहुत सारे लोगों ने मेरे से कहा कि हम 9 दिनों में चंडी पाठ स्वयं कर लेते हैं मैम, 9 दिनों में। ठीक है, अच्छी बात है, और मैं हर किसी पर ये प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रही, लेकिन बहुत से लोग उनमें से ऐसे होंगे जो पाठ कर रहे हैं कि अब हमने यहाँ तक कर लिया, पंचम अध्याय तक, अब इसको हम ब्रेक करते हैं, अब खाना बना लेते हैं महिलाएँ, या जेंट्स हैं तो अब ऑफ़िस चला जाता हूँ और वापस आके शाम को कर लूँगा। तो उस बीच कहीं न कहीं पाठ करते हुए दिमाग में ये चल रहा होता है, मैं लेट हो रहा हूँ, मुझे ऑफ़िस जाना है, या जो लेडीज़ हैं, मुझे खाना बनाना है बच्चों के टिफ़िन। तो वो हमारी एनर्जी कहाँ कनेक्ट हुई? हम सिर्फ़ मुँह से पढ़ रहे हैं, समझ नहीं रहे, समझ नहीं और ना रहे। वो हमें एनर्जी जा रही। तो आप बिल्कुल एक पाठ करो, है ना? परमन से। सप्तशती का एक पाठ करो, या हनुमान चालीसा की बात करूँ तो एक पाठ करो, लेकिन वो इतना करो कि पूरी तरीके से आपको पता हो, उसके अर्थ पता हो। और कोई भी पाठ करने से पहले मैं कहूँगी, चाहे वो सिद्ध कुंजिका स्तोत्र हो, दुर्गा सप्तशती हो, हनुमान चालीसा हो, दुर्गा चालीसा हो, पहले उसको पढ़ो और समझो कि इनके अर्थ क्या हैं। अर्थ क्या है? जब आप समझ गए ना अर्थ, तो वो पढ़ने में भी आनंद आता है। फिर पता चलता रहता है ना इस लाइन में बिल्कुल, क्या बिल्कुल मतलब क्या पता है। चलता है। तो सभी के लिए यहाँ कहूँगी, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ हर किसी को करना चाहिए। ये जीवन में चमत्कारिक बदलाव लाता है। 27 नक्षत्र हैं हमारे, और इसमें 27 माताओं की एनर्जी है। तो आपके 27 नक्षत्रों को कंट्रोल करता है। एक विष्णु सहस्त्र नाम है, जो 27 नक्षत्रों को कंट्रोल करता है, और सिद्ध कुंजिका स्तोत्र जो है, इसमें 9 की एनर्जी है, जो नवाहन मंत्र है। तो ये 9 ग्रह और 27 नक्षत्रों को कंट्रोल करता है। तो आपके कहीं भी कोई चीज़ प्रॉब्लम दे रही है ना लाइफ में, और आप अलग-अलग तरीके की पूजा विधि नहीं कर पा रहे हो, आप सिर्फ सिद्ध कुंजिका स्तोत्र सब का चीज़ पाठ के लिए करें। सुखदाई है। बिल्कुल। तो मैम जैसे आपने बताया कि आपने बहुत लोगों को ये सजेस्ट किया है कि आप सिद्ध कुंजिका का पाठ करो, और मैम हम देखते हैं कि आपको बहुत लोग जानते हैं जो आपसे पर्सनली भी पूछते होंगे कि मैम हम किस तरह करें। तो हम आपके किसी जानकार के या किसी ऐसे नोन के साथ ऐसा अनुभव हुआ हो जिसने आपको बताया कि मैम मेरे साथ ऐसा अनुभव हुआ जो मतलब बहुत अलग ही था, कुछ अलग ही था, तो मैम वो चीज़ मुझे बताइए? बिल्कुल।
यहाँ पर जैसे मैंने बताया ना कि मेरा अनुभव था कि मुझे महसूस हुआ कि ठंडी हवा आई, है ना? पीछे से कुछ आवाज़ लगी। यहीं पर मैं शुरुआत खुद से ही करती हूँ। मेरे पति को मैंने इस बार ही पूरे 108 पाठ कराए थे नवरात्रों में। पहले वो करते थे, एक-एक पाठ करते थे सिद्ध कुंजिका का साथ में, लेकिन इस बार उन्होंने अनुष्ठान रूप में किया। उनकी बॉडी का टेम्परेचर बहुत हाई हुआ और अभी भी जब वो इवनिंग में करते हैं सिद्ध कुंजिका का पाठ, और कई बार होता है कि उनका मार्केटिंग फील्ड का काम है, तो वो बाहर रहते हुए उनको याद हो गया है, तो वो मेडिटेशन में जैसे मैं बताती हूँ वैसे करते हैं, तो इवनिंग में उनकी अभी भी बॉडी टेम्परेचर हाई होता है। मेरे कई सारे ऐसे यजमान हैं जिनको मैंने कराया है, तो उनके साथ क्या अनुभव हुए अलग-अलग बताती हूँ। एक उत्तराखंड से हैं और उत्तराखंड में देहरादून के पास एक जगह है, वहाँ से हैं। तो उनका अनुभव आया कि जब वो बैठी हुई थीं, पाठ कर रही थीं, महिला थीं, तो उन्हें लगा कि एक छोटी-सी बच्ची कोई उनके पास से निकली है। अच्छा। उनको अनुभव हुआ, लेकिन मैंने उनसे कहा था कि आपको ब्रेक नहीं करना है। फिर उनको लगा वो बच्ची उनको पुकार रही है। उन्होंने मुझे बताया और ये इसी नवरात्रि के अनुभव थे उनके, लेकिन वो पाठ करती रहीं। फिर जो बच्ची उनको लगी कि पास से निकली है और उसने येलो कलर का कुछ पहना हुआ था बच्ची ने, तो फिर उनको लगा कि वो उनके समक्ष आके बैठी है बच्ची। उन्होंने ये बताया, कहा कि माँ मुझे ये अनुभव एक बार नहीं, मुझे ये अनुभव हर दिन हुआ उस बच्ची का। तो ये उनका अनुभव था। एक है जो पुणे से हैं, वो भी महिला ही हैं, तो उनका अनुभव था, उनका सिद्ध कुंजिका का देखो इतना अच्छा रिज़ल्ट रहा कि बहुत परेशान थीं जॉब को लेके वो। 9 दिनों में उन्होंने अनुष्ठान किया और 9 दिनों के बाद शरद पूर्णिमा तक सिर्फ़ 5 दिन और रह जाते हैं। सिर्फ़ 5 दिनों बाद ही उनको जॉब ऑफ़र हुआ, जॉब मिल गई और ये तो उनकी मनोकामना पूर्ति हुई, लेकिन जो उस समय अनुभव हुआ, तो वो माँ काली की भक्त थीं। तो उनको अनुभव हुआ कि माँ काली ध्यान में जब वो बैठी हुई थी, माँ काली उनके समक्ष है। और ये समक्ष अनुभव होने के साथ ही ना, जो मैंने बताया ना महसूस होगा वाइब्रेशन, वो उनको वो वाइब्रेशन फ़ील हुई। और वो उनको ना 1 सेकंड मैंने बताया ना 1 सेकंड नहीं, वो बताती हैं अपना अनुभव कि 5 मिनट तक मेरी बॉडी हिल रही थी। अच्छा। बोली मुझे लगा कि भूकंप आया है क्या? बोले इस तरीके का। तो उनको ये अनुभव हुए, तो हर किसी के अलग-अलग अनुभव रहते हैं। इसमें अनुभव बता देती हूँ कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर हाई हो सकता है, आपकी बॉडी में वाइब्रेशन हो सकती है, आपको लग सकता है बहुत सारे चक्कर आ रहे हैं, लेकिन वो आपकी तबीयत खराब नहीं होगी, वो उसी का प्रभाव है। आपको लग सकता है भूकंप आ रहा है, वो भूकंप नहीं होगा, वो उसी का प्रभाव है। आपको लग सकता है कि एकदम इतनी ठंड में मुझे गर्मी क्यों लग रही है, बीपी तो नहीं बढ़ रहा है, ऐसा फ़ील हो सकता है, लेकिन वो बीपी नहीं बढ़ रहा होगा, वो सिद्ध कुंजिका के प्रभाव है। हाँ, एक बार आप मेडिकली अगर आपको बार-बार लग रहा है, आप चेक करा सकते हैं, कि हो सकता है कि आप सोचें सिद्ध कुंजिका का और वाक़ई बीपी हो, लेकिन ये मैं बता रही हूँ इस तरीके के प्रभाव आते हैं। हो सकता है आपके हाथ-पैर एकदम ठंडे हो जाएँ, बिल्कुल लगे कि आपके हाथों में होता है ना जैसे कहते हैं शून्य पड़ जाते हैं, तो इस तरीके हो सकता है बैठे-बैठे ही आपका कई बार सिद्ध कुंजिका का जैसे बोलते हैं ना नेगेटिव इम्पैक्ट, नेगेटिव बिल्कुल नहीं होते हैं। कई बार क्या होता है हमारे घुटनों पर भी इम्पैक्ट आते हैं सिद्ध कुंजिका के। अच्छा। बहुत सारे लोग हैं जिनके घुटनों में लगेगा कि घुटनों में एक स्पंदन सा हो रहा है और वो उठे और आवाज़ हुई जैसे, तो अब वो कहेंगे कि मेरे तो घुटने कभी इस तरह की प्रॉब्लम करते नहीं थे, अब क्यों हो रहे हैं? तो वो सिद्ध कुंजिका के ही प्रभाव होते हैं, बॉडी में वो चल रही है ना सिद्ध कुंजिका। सिद्ध कुंजिका एक इस तरीके के मंत्र है, वो पूरी बॉडी में चल रही है आपके, तो वो मूव कर रही है, तो आपको ना और इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में आप उनका पाठ कर रहे हैं, 108 पाठ कर रहे हैं, तो वो एनर्जी तो आपके अंदर आ रही है ना, तो इस तरीके के अनुभव हो तो डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, सब नॉर्मल है और माँ की पूजा और साधना के लिए बिल्कुल भी मनाही नहीं है कि सिद्ध कुंजिका कोई ना करे। हाँ, बीज मंत्रों के साथ या विशेष कामना के साथ जब आप कर रहे हैं, संपुटित करके, तब गुरु से वो मंत्र ले लें और फिर सिद्ध कुंजिका कर लें। अदरवाइज़ आप केवल नॉर्मल माँ की प्राप्ति जैसे कहते हैं ना माँ की हमें कृपा चाहिए और केवल पढ़ रहे हैं, तो आप सिद्ध कुंजिका पढ़िएगा। वो फिर शिव जी को गुरु बनाओ, शिव जी को गुरु बना के क्योंकि शिव जी ने ही दी है माता पार्वती को ये ज्ञान, शिव जी को गुरु बनाएँ पहले और फिर सिद्ध कुंजिका का पाठ स्टार्ट कर दें। बिल्कुल कर सकते हो और ये जीवन में ना चमत्कारिक बदलाव लाती हैं, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र। तो जैसा मैं बार-बार कह रही हूँ ना बीज मंत्र है, बीज मंत्र से संपुटित करके आप इससे हर मनोकामना की पूर्ति कर सकते हैं। और आने वाले गुप्त नवरात्रि में आशीष जी कहूँगी लोग पाठ करें, उसके बाद फिर और जो लोग इसको एक बार अपने जीवन में उतार लेना, मैं तो कहूँगी 4 नवरात्रियाँ हो गई, ठीक है? 2 नवरात्रि जो हम लोग करते हैं और 2 नवरात्रि जो गुप्त नवरात्रि हैं। उसके बाद फिर है
शिवरात्रि, शिवरात्रि। दारुण रात्रि, मोह रात्रि और काल रात्रि जो दीपावली है, हाँ। इन रात्रियों पर भी आप सिद्ध कुंजिका का पाठ करो। ग्रहण, जैसे इस साल 4 ग्रहण है, हाँ। ठीक है, भारत में वो उनमें से एक मान्य होगा और नहीं होंगे, लेकिन ग्रहण तो है ना, आप उस समय बैठ के पाठ करो, सिद्ध होती हैं इस टाइम पर हाँ, ये चीजें। ग्रहण को देखें दुगना फल मिलता है उस दुगना टाइम फल का, मिलता है, हाँ। कोई भी पाठ, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र में नहीं, कोई भी पाठ आप कर रहे हो, किसी भी देव की पूजा कर रहे हो, तो वो मंत्र जाप ग्रहण काल में बैठ के करो आप। तो ग्रहण काल में ये बैठ के आप इन पाठों को करो, तो ये जागृत होते हैं। और जब ये जागृत हो गए ना, जागृत का मतलब है कि वो देवीय शक्ति आपके अंदर आ गई, या आप भगवान श्री राम का कोई जाप कर रहे हैं, हनुमान जी का जाप कर रहे हैं, वो शक्ति आपके अंदर आ आपके गई, अंदर आ तो गई। फिर आप खुद देखोगे आपके जीवन में कितने चमत्कार हो रहे हैं। बदलाव होने लग जाएंगे सब। लोग कहते हैं करोड़पति, तो मैं यहाँ ये चीज कहूंगी कि बहुत लोग करते हैं कि मैं करोड़पति बन जाऊं सिद्ध कुंजिका का पाठ। एक चीज बताना चाहूंगी, तो करोड़पति का मतलब ये नहीं है कि आज मैं मिडिल क्लास हूँ और बिल्कुल ऐसे पहुंच गई करोड़पति। करोड़पति का मतलब है कि मेरे सारे रिश्ते मेरे साथ हैं, सबसे बड़े ईश्वर की कृपा मेरे साथ है, तो मैं तो करोड़पति वैसे ही हूँ कि प्रभु मेरे साथ है। दूसरी चीज, माता का आशीर्वाद मेरे साथ है। तीसरी चीज कि जो मैं चाह रही हूँ या जो आप चाह रहे हैं वो आपके जीवन में होता चला जा रहा है, कोई कार्य तो नहीं रुक रहा हाँ, है, तो वैसे है भी ना? करोड़पति तो वैसे भी करोड़पति हैं। और ऐसे तो फिर कहते हैं ना कि इच्छाओं की अनंत इच्छाएं, हाँ, इच्छाओं की कोई ये इच्छा नहीं कभी है, पूर्ति नहीं पूर्ण, होती, हाँ, कभी पूर्ण नहीं होती हैं। तो जो सिद्ध कुंजिका स्तोत्र है, ये ज्ञान शक्ति भी है, ये क्रिया शक्ति भी है और ये इच्छा शक्ति भी है। तीनों शक्तियां इसमें समाहित हैं। माँ की एनर्जी इसमें पूरी तरीके से है, तो उस एनर्जी को समझो। और सिद्ध कुंजिका स्तोत्र करने का एक सबसे बड़ा नियम ये भी है कि आपको झूठ नहीं बोलना है, निंदा का त्याग करना है, अभिमान का त्याग करना है, अगर आप इसको जागृत करना चाह रहे हो। ये तो आपने सबसे बड़ा नियम बता दिया ये है। सबसे बड़ा नियम है। आजकल कलयुग में तो सबसे नहीं, ज्यादा कलयुग में इसलिए बताया आशीष जी कि लोग कहेंगे कि मैंने 1000 पाठ कर लिया, ये मानिए, या मैंने तो 1.25 लाख भी कर लिए, लेकिन मेरा तो जागृत ही नहीं हुआ। तो ये जागृत तभी होगा क्योंकि माँ ने अवतार ही इन सब के लिए लिए थे। ये सब का आपको मर्दन करना पड़ेगा, तब वो आपके अंदर फिर वो एनर्जी जागृत हो जाएगी। माँ की शक्ति का संचार आप महसूस करेंगे। तो ये था आज का हमारा पॉडकास्ट स्पिरिचुअल गुरु शिवांगी निर्भय मैम के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके बताना आपने इस वीडियो से क्या सीखने को मिला, आपने ऐसी क्या नई चीज सीखी इस वीडियो से। और आने वाली शारदीय जो नवरात्रि आ रही है, गुप्त नवरात्रि जो आ रहे हैं, आप उस चीज को इसमें से यूज भी कर सकते हो। मैं मैम की आईडी डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगा, आप जाके मैम को ही फॉलो करो और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। हेलो आशीष शर्मा। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नए चेहरे के साथ। तब तक के लिए राम राम।